नया कुरिकुलम हमसे ये डिमांड करता है कि मैथ एप्लीकेशन के लेवल पे पढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरह। हमारे पीछे एक एआई से जनरेटेड तस्वीर है जिसमें एक मैथ्स का टीचर मैथ्स के कुछ कंसेप्ट को फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रहा है। इस अप्रोच को हमने एक नाम दिया। उस अप्रोच का नाम सिंपल CPA, कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। पहले उस स्टेज पे चलते हैं जो हम सब जानते हैं और कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट। टीचर क्लास में एंटर होता है, थोड़ी सी डिस्कशन करता है, डेफिनेशन डिस्कस करता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट को डिस्कस करता है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाना शुरू कर देता है। इसमें टीचर का कोई कसूर नहीं, सिलेबस लेंथी है, टीचर पे प्रैक्टिस करवाने का प्रेशर है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाए। ये है एब्स्ट्रैक्ट स्टेज जिसमें हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है और इसी वजह से बच्चे को मैथ्स मुश्किल भी लगता है, क्योंकि उसे पता है जो उसने सीखा है वो सिर्फ किताब में सवालों की शक्ल में है, रियल लाइफ में नहीं। हमने एब्स्ट्रैक्ट स्टेज से पहले दो मजीद स्टेजेस ऐड की है। नंबर 1 इज कंक्रीट स्टेज, जिसमें कोई भी मैथ्स का कंसेप्ट एक ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए जिसे बच्चे ने देखा है या जिसे आप क्लास में सामने रख सकते हैं या जिसे बच्चा रिलेट कर सकता है। आसान अल्फाज में कहें तो हर कंसेप्ट एक ऐसी मिसाल से शुरू होना चाहिए जो बच्चा जानता था, जिसे वो इमेजिन कर सकता है, जिसे वो वाकिफ है। जब हम इससे कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा कि अच्छा ये था, ये तो मुझे आता है। उसके बाद उसी कंसेप्ट को फिजिकल ऑब्जेक्ट से बच्चे को कहा जाए कि इसे अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दे, किसी भी तरीके से, पिक्चर्स के जरिए, वर्ड्स के जरिए, जैसे भी, यानी कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको रिटर्न में ले आए। नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट। अब उस कंसेप्ट की कंक्रीट और पिक्टोरियल स्टेज के बाद उस कंसेप्ट की मैथमेटिकल नोटेशंस को अप्लाई करवाएं। अब उसे आप मैथ्स की लैंग्वेज पे लेके जाएं। ये दो स्टेप सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए और मैथ्स को आसान और प्रैक्टिकल बनाने के लिए। दो तस्वीरें देखते हैं, एक बिगिनर लेवल की है और एक हमारी 9th क्लास के लेवल की है। 1 2 3 4 5 6 छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन हर करेक्टर मैथ का जो है, हर न्यूमरल, उसके सामने एक रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट मौजूद है। यानी कि अगर आप किसी को कह रहे हैं 8 ड्रा करो तो इट्स लाइक ड्राइंग अ टेडी बियर। अब जरा 9th के लेवल पे चलते हैं। 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3, 2 SLO है चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग यूजिंग वेन डायग्राम्स एंड सेट ऑपरेशंस। सबसे पहली स्टेज कंक्रीट है कि एक खिलौने की दुकान है जिसमें शेल्फ में टॉयज प्लेस है, लेकिन आप तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन मतलब समझिए। 2 शेल्फ्स में सॉफ्ट टॉयज है, सेंटर वाली जो शेल्फ है उसमें बैटरी ऑपरेटेड सॉफ्ट टॉयज है और जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ है उसमें सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड टॉयज है। 2 कैटेगरीज मैंने टॉयज की डिस्कस की है, एक सॉफ्ट टॉयज, एक बैटरी ऑपरेटेड टॉयज, और कुछ टॉयज ऐसे हैं जो इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं। अक्सर क्या दुकानदारों ने इसी तरह नहीं शेल्फ्स में सामान जहरा किया होता है, ऐसे ही लगाया होता है। उन्हें पता होता है ना कौन सी चीज कहां पे पड़ा है, कहां पे है। ये उसकी कंक्रीट स्टेज है कि डाटा है, सेट्स क्या कर रहे हैं, डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। डाटा है, अरेंज्ड है, मुझे अब ज्यादा से ज्यादा क्या जानना है, मुझे जानना है कि कितने ऐसे टॉयज हैं
जो अदर देन बैटरी ऑपरेटेड है। बैटरी के अलावा वाले टॉयज कितने हैं, उसमें सॉफ्ट टॉयज भी हैं, बैटरी ऑपरेटेड सॉफ्ट टॉयज में ऑपरेशन हो गया ना। ठीक है जी। अब मैंने ये एग्जांपल दी और बच्चे को कहा कि एक डायग्राम बनाओ या अपनी अंडरस्टैंडिंग से इन टॉय को अरेंज कर दो। जो दोनों का ओवरलैपिंग रीजन था उसमें क्या आ गया, दोनों टॉयज आ गए। एक तरफ सिर्फ सॉफ्ट टॉयज हो गए और दूसरी तरफ सिर्फ